बात करेंगे दिल्ली के बजट की, जिसको लेकर के सियासी पारा देश की राजधानी दिल्ली का हाई होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आज दिल्ली सरकार बजट पेश करने वाली थी, लेकिन इस बजट पर फिलहाल रोक लग गया। और आपको बता दें कि अब जो बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है दिल्ली से, दिल्ली सरकार के बजट को केंद्र से मंजूरी मिल गई है। पहले आपको बता दें कि मंजूरी नहीं मिलने की वजह से बजट को रोक दिया गया था। आज ही बजट पेश होना था, लेकिन केंद्र ने बजट को रोका था, गृह विभाग की तरफ से बजट को रोका गया था। और अब जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि दिल्ली सरकार को बजट पेश करने के लिए परमिशन मिल गई है, मंजूरी मिल गई है। चारुल, बिल्कुल, देखिए इसमें यह भी कहा गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से ये कहा गया कि प्रधानमंत्री आखिर क्यों दिल्ली वालों के साथ आप ऐसा कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब पंजाब की बात हुई तो पंजाब के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मिला था, जिस पर हम बहुत खुश भी थे, लेकिन आखिर दिल्ली वालों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से यह भी कहा गया कि देखिए चुनी हुई सरकार के साथ करना गलत है और बजट एक बहुत ही पवित्र चीज है और इस पर इस तरह के कार्य नहीं होने ले। लेकिन दिल्ली सरकार से देखिए किन बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया, ये हम आपको बताते हैं। बजट का सिर्फ 20% पूंजीगत व्यय पर खर्च करने का प्रस्ताव है, ये कहा गया, क्योंकि देखिए दिल्ली सरकार ने स्पष्टीकरण मांगा था केजरीवाल सरकार से। केंद्र के मुताबिक देश की राजधानी और एक महानगर के लिए इतना खर्च काफी नहीं है, ये कहा गया। केंद्र के मुताबिक 2 साल में प्रचार प्रसार पर खर्च दुगना होने पर सफाई मांगी गई है। ये बातें थी जो कही गई कि केंद्र सरकार की ओर से। सागर, देखिए बिल्कुल बजट पर लगातार चर्चा जारी है, लेकिन योजना जिससे कहा जा रहा है कि दिल्ली वालों को फायदा होगा। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज है कि जिस तरह से हंगामा हो रहा था केजरीवाल सरकार की ओर से केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए गए, लेकिन इस बीच ये कहा गया कि केंद्र सरकार की ओर से बजट को मंजूरी दे दी गई है। सबसे अहम चीज है कि जिस तरह बातें लगातार सामने आ रही थी उस पर ये कुछ कहा गया। चलिए मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा, राघव चड्ढा ने क्या कहा, सुनाते हैं। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी दिल्ली का बजट आए। आज दिल्ली का बजट ना था और बजट को पूर्ण करने की एक प्रक्रिया होती है, उसको पूरा ही नहीं किया उन्होंने। बजट बनाने के लिए चिट्ठी नहीं लिखना होता है, बजट बनाना पड़ता है, तो वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए लगे हैं। आज देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय फॉरेस्ट डे है। हम यहाँ जनता के साथ, लोगों के साथ, बच्चों के साथ, छात्रों के साथ, नागरिकों के साथ मिलकर के यहाँ पेड़ लगा रहे हैं। हम क्यों नहीं बना सकते हैं कि बजट में पेड़ लगाने का भी प्रावधान हो। लेकिन चूंकि अरविंद केजरीवाल जी के पास बजट रेडी नहीं है, उन्होंने उस पर काम नहीं किया और अब वो दोष दूसरों को दे रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही चिंता की बात है और दिल्ली सही हाथों में नहीं है। फिर भी हम इंतजार करेंगे कि बजट जल्दी बनाए और लोगों के सामने लाए। आज एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार, वो सरकार जो 3 बार लगातार दिल्ली की जनता का प्यार और जनादेश पाकर एक मजबूत सरकार चला रही है, आज उसके हाथ बांधे जाएंगे। जो सरकार चुनकर आई है उसे काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। हर चीज में हस्तक्षेप करना ये ठीक नहीं है और आज तो अति हो गई है। अब मुझे लगता है इनके पाप का घड़ा इतना भर गया है और पानी नाक के ऊपर निकल गया है कि इन्होंने एक सरकार का फाइनेंस बिल जो होता है, बजट होता है, उस पर रोक लगा दी कि वो बजट ना पास हो पाए। न जाने कौन सी गंदी राजनीति का एक उदाहरण देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के सामने प्रस्तुत कर रही है। और ये बदला मुझे लगता है ये लोग अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी या हम आम आदमी पार्टी के लोगों से नहीं ले रहे हैं, ये भाजपा ये बदला दिल्ली के लोगों से ले रहे हैं। ऐसे ही रहता। तो देखिए सियासी पारा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और आपको बता दें कि जिस तरीके से बजट को रोका गया और उसके बाद अब जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि बजट को मंजूरी मिल गई है। चलिए एक नजर डालते हैं बजट को लेकर के कि क्या स्थिति रही है। दिल्ली के बजट पर एक नजर हम डाल लेते हैं। देखिए ये बजट जो है कुल 78,800 करोड़ रुपए का दिल्ली का बजट है।
अब इसमें किस तरीके से खर्चे होते हैं वो भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। पीडब्ल्यूडी के लिए करीब 20,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो आवंटित किया गया है। ये पिछले बजट की स्थिति भी हम आपको बता रहे हैं और इस बार का जो डिटेल दिया गया है गृह विभाग को वो जानकारी आपको दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र के लिए 16,278 करोड़ का बजट का प्रावधान इस बार किया गया है। अब इस पे रोक के कई कारण हो सकते हैं जो सवाल पूछे गए हैं गृह विभाग की तरफ से। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अगर देखा जाए तो 9,669 करोड़ का बजट इस बार के प्रावधान में रखा गया है। इतने का प्रावधान किया गया है। पीडब्ल्यूडी की 1400 किलोमीटर लंबी सड़कों की मरम्मत और अन्य कामों के लिए 20,000 करोड़ रुपए जो हैं वो रखे गए हैं। कितना खर्च किया जाएगा? इसके अलावा 30 नए फ्लाईओवर, अंडरपास और ब्रिज बनाने की भी योजना जो है वो रखी गई है और उसके लिए भी पैसे जो हैं वो तय किए गए हैं। बजट का करीब 20 से 25% हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खर्च करने की योजना है। यानी कि 20 से 25% हिस्सा जो है वो कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए इस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। इसके अलावा आपको बता दें कि मोहल्ला क्लिनिक के लिए 475 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये ड्रीम प्रोजेक्ट भी है अरविंद केजरीवाल का। इसके अलावा ई हेल्थ कार्ड स्कीम के लिए 160 करोड़ रुपए का बजट जो है वो आवंटित किया गया है। तो ये बजट पेश होना था लेकिन इस पे रोक लगा और अब जो जानकारी है कि स्वीकृति मिल गई है। स्कूल साइंस म्यूजियम के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये बजट है दिल्ली का। बेघर बच्चों के बोर्डिंग स्कूल के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यानी कि जो बच्चे बेघर हैं उन्हें बोर्डिंग स्कूल में शिफ्ट किया जाए और उसको लेकर के 10 करोड़ रुपए जो हैं वो रखा गया है कि 10 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए जाएंगे। मुफ्त पानी की योजना के लिए नजफगढ़ ट्रेन के सौंदर्यीकरण के लिए 700 करोड़ का प्रावधान तय किया गया है। इसके अलावा 1.5 लाख नौकरियां देने के लिए बनेंगे 5 प्रसिद्ध बाजार और इसके लिए 100 करोड़ रुपए जो हैं वो बजट में आवंटित किए गए हैं। बाजार पोर्टल के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो किया गया है। तो ये दिल्ली का बजट है जो लगभग 78,000 करोड़ रुपए का है। तो इसी बजट पे रोक लगी और रोक के बाद अब जो जानकारी है कि बजट को स्वीकृति मिल गई है। चारों बिल्कुल, देखिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी नमित त्यागी जुड़ रहे हैं। नमित, देखिए कहा जा रहा है कि अब केंद्र की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है दिल्ली सरकार के बजट पर, जिस पर कहा जा रहा था केजरीवाल सरकार की ओर से कि रोक लगा दी गई थी। देखिए, बिल्कुल कुछ देर पहले ही सूत्रों से बड़ी जानकारी मिली है कि होम मिनिस्ट्री ने जो है इस बजट को अप्रूवल दे दिया है। हालांकि अब बजट कब पेश होगा ये बड़ा सवाल है। हालांकि आज शाम 4 बजे दिल्ली विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सदन को संबोधित करेंगे। लेकिन कल देर शाम जब ये बड़ी खबर आई कि दिल्ली के बजट को केंद्र सरकार ने रोक दिया है, उसके बाद कई प्रोसीजर जो थे वो पूरे किए गए। क्योंकि जो दिल्ली के फिलहाल मौजूदा वित्त मंत्री हैं कैलाश गहलोत, उनकी तरफ से पहले बयान आया कि हमारे पास कोई फाइल ऐसी नहीं भेजी गई। जबकि एलजी की तरफ से ये टिप्पणी निकल कर आई कि 17 मार्च को ही होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक फाइल जो थी वो एलजी को भेजी गई थी और फिर उस फाइल को जो है दिल्ली सरकार के पास भेजा गया था। लेकिन जो कैलाश गहलोत हैं दिल्ली के वित्त मंत्री, उन्होंने कहा कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनके पास 17 मार्च को ये फाइल भेजी गई थी और उन्होंने 3 दिन तक इस फाइल को उनको नहीं बताया। यानी कि आज बजट पेश होना था लेकिन ठीक इससे एक दिन पहले जो है कैलाश गहलोत को फाइल सौंपी जाती है कि गृह मंत्रालय ने कुछ बजट में त्रुटियां हैं उनको सही करने के लिए, यानी कि बजट में संशोधन करने के लिए फाइल भेजी। कल देर शाम उस फाइल को फिर दोबारा से दिल्ली सरकार की तरफ से एलजी को भेजा गया, तकरीबन रात 9:30 बजे, और 10 बजे उस फाइल को एलजी की तरफ से फिर मंजूरी देकर दिल्ली सरकार को भेजा गया। उसके बाद देर रात ही दिल्ली सरकार के जो वित्त विभाग के सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से उस फाइल को एलजी की तरफ भेजा, होम मिनिस्ट्री की तरफ भेजा गया अप्रूवल के लिए। और अब कुछ देर पहले ही होम मिनिस्ट्री ने उस अप्रूवल को क्लियर कर दिया है, अप्रूवल दे दिया है। यानी कि अब दिल्ली का बजट पेश हो सकेगा। हालांकि वो आज होगा या कल, इस पर अभी भी संशय बरकरार है। हालांकि आज जब 4 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सदन में आएंगे, जो सदन को संबोधित करेंगे, उसमें क्लैरिफाई हो पाएगा कि क्या वो जो बजट है वो कल पेश होगा या परसों। ये चीजें जो है वो गड़बड़ कहां हुई? क्योंकि अब देखिए जो जानकारी निकल करके आई थी कि 17 तारीख को गृह मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया था कि जो आपत्तियां थी वो दर्ज करवाई गई थी। फिर ये 2 से 3 दिन तक इंतजार क्यों किया गया?
देखिए, दरअसल जो कैलाश गहलोत की तरफ से सुबह भी हमने उनकी बयान को सुना और कल देर शाम भी उन्होंने कहा कि 17 मार्च को होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो फाइल भेजी गई वो चीफ सेक्रेटरी को भेजी गई, हमें नहीं भेजी गई। और चीफ सेक्रेटरी ने 3 दिन तक उस फाइल के बारे में हमें नहीं बताया और एक दिन पहले यानी कि आज 21 मार्च को बजट पेश होना था और 20 मार्च को कैलाश गहलोत को उस फाइल के बारे में चीफ सेक्रेटरी बताते हैं। यानी कि कैलाश गहलोत ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि 3 दिन तक चीफ सेक्रेटरी ने उस फाइल को छुपा कर रखा और जब एक दिन पहले उनके पास वो फाइल भेजी गई तो कल आनंद फानन में कल देर रात जो है 9:30 बजे दिल्ली के एलजी को उस फाइल को दोबारा भेजा गया और उसके बाद दिल्ली के एलजी की तरफ से ही महज आधे घंटे के भीतर यानी कि 10:05 पर उस फाइल को अप्रूव किया गया। उसके बाद जो वित्त विभाग के सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से देखिए नमित, अगर आप कैलाश गहलोत का जिक्र आप कर ही रहे हैं तो कैलाश गहलोत ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी एक बार आपको सुनाते हैं। अगर आप इस चिट्ठी को देखें ध्यान से तो 10 तारीख को दिल्ली सरकार ने पूरा बजट जो है वो एमएचए को भेज दिया था 10 तारीख को। लेकिन कल लगभग 2 बजे के आसपास मुझे पता चलता है कि एमएचए ने कुछ क्वेरीज रेज की हैं और उसको बजट को अप्रूव नहीं किया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस से बात की, चीफ सेक्रेटरी से बात की तो पता चलता है कि 17 मार्च को एक चिट्ठी एमएचए से चीफ सेक्रेटरी को जो एड्रेस है इस पर अगर आप डेट देखें तो 17 मार्च 5:23 पे ये मेल के द्वारा। तो चलिए सहयोगी नमित लगातार अपडेट दे रहे हैं। नमित, अगर 9 तारीख को ही बजट का प्रस्ताव जो है पेश कर दिया गया था, 11 दिन पहले ये जिक्र किया सौरभ भारद्वाज ने, फिर आखिर उसके बाद ये सियासत क्यों? देखिए, दरअसल दिल्ली जो है सागर वो पूर्ण राज्य नहीं है। यहाँ पर अगर बजट पेश करना है तो उसका एक प्रोटोकॉल है, यानी कि दिल्ली सरकार बजट से पहले पूरा प्रपोजल जो है वो एलजी को भेजेगा, एलजी के बाद एमएचए और एमएचए के बाद राष्ट्रपति से उसकी मंजूरी मिलती है, उसके बाद दिल्ली का बजट पेश होता है। लेकिन 10 तारीख को ही यानी कि 10 मार्च को ही दिल्ली सरकार की तरफ से जो प्रपोजल था वो एमएचए को भेज दिया गया था। लेकिन एमएचए ने उसमें कुछ संशोधन करने के लिए उसमें कुछ त्रुटियाँ पाई गई, जिसको लेकर एक जो पत्र था जिस बात का जिक्र कैलाश गहलोत कर रहे थे, 17 मार्च को वापस पत्र को भेजा था। वो पत्र चीफ सेक्रेटरी ने 3 दिन बाद जो है वो कैलाश गहलोत को दिखाया। इस बात का जिक्र कैलाश गहलोत कर रहे थे। लेकिन यहां पर सीधे तौर पर जो आपत्तियां गृह मंत्रालय ने उठाई थी उसमें यह कहा गया था कि जो प्रचार प्रसार का जो बजट है वो 550 करोड़ रुपए रखा गया है, जबकि आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार ये कह रही है कि पिछले साल का जो बजट था उस दौरान भी इतना ही बजट जो है वो प्रचार प्रसार के लिए रखा गया था। तो बेवजह की जो कमियां हैं वो इसमें गिनाई गई हैं। हालांकि अब बड़ी बात यह है कि अप्रूवल होम मिनिस्ट्री से मिल गया है, लेकिन वो बजट कब पेश होगा इस पर अभी भी संशय बरकरार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नमित पूरी जानकारी के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी है, वो भी एक बार आपको दिखा देते हैं कि आखिर इस चिट्ठी में किन बातों का जिक्र किया गया है। सीएम केजरीवाल ने जो पीएम को पत्र लिखा, देश के 75 साल के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी राज्य का बजट रोका गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, आप हम दिल्ली वालों से क्यों नाराज हैं, प्लीज दिल्ली का बजट मत रोकिए, दिल्ली वाले आपसे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना कर रहे हैं। ये पीएम मोदी से कह रहे हैं केजरीवाल, हमारा बजट पास कर दीजिए। इस तरह से गुहार लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। हालांकि बीजेपी बार बार इस तरह की भाषा शैली को राजनीति बताती है अरविंद केजरीवाल के।